The original concept of performing the ritual of Shraddh was conceived by Atri ऋषि, जो भगवान ब्रह्म के 10 पुत्रों में से एक हैं। अत्रि ऋषि ने श्राद्ध का अनुष्ठान अपने पुत्र निमि ऋषि को समझाया, जैसे भगवान ब्रह्म ने बताया था। निमि ऋषि का एक पुत्र था जो अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध था, जिसे उसने 1000 साल तक किया था। उसके कुछ समय बाद उसका निधन हो गया। उसकी अचानक मृत्यु उसके पिता के लिए एक बड़ा झटका थी, जो अपने शोक के कारण कभी इस हानि से उभर ही नहीं पाए। मघ मास के द्वादशी को निमि ऋषि अपने पुत्र के पसंदीदा सब्जियां, फल और अन्न अपने हाथ से बना के ले आए। उन्होंने कई बुद्ध ब्राह्मणों को बुलाया और उनको भोजन कराया, और उसी समय अपने पुत्र का नाम, गोत्र माने परिवार का नाम, और कुल माने वंश का स्मरण किया। जब ये सब हो रहा था तभी नारद मुनि आ गए। निमि ऋषि ने उनका सत्कार किया। निमि ऋषि अपने पुत्र के प्रति अपने मोह के कारण अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और नारद मुनि से बोले, ओ महान मुनि, आपको लगता होगा कि मैं कितना मूर्ख हूँ जो अपने छोड़े गए पुत्र को खिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या मुझे इस कारण के लिए कभी माफी मिलेगी? नारद मुनि तब बोले, प्रिय ऋषि, चिंता मत करो, तुमने कोई पाप नहीं किया है और ना ही कोई अधर्मिक काम किया है। अपने पितरों का आश्रय लो, अपने पूर्वजों का आवाहन करो, वे तुम्हें मार्ग दिखाएंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। नारद मुनि के सुझाव से प्रेरित होकर निमि ऋषि अपने पूर्वजों का ध्यान करने लगे। कुछ समय बाद उनके पूर्वज प्रकट हुए और बोले, निमि, तुम्हारा पुत्र अभी पितृदेवों में अपनी जगह ले चुका है। तुमने जो भोजन और पूजा उसकी आत्मा के सम्मान में की है, वो पितृ यज्ञ के समान है। भगवान ब्रह्म ने इस विधि को पहले ही आशीर्वाद दिया था और इसे किसी भी क्रतु माने यज्ञ के समान पुण्य फल दिया है। तो अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं मेरे पुत्र, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हें आशीर्वाद मिला है। तब से ही श्राद्ध विधि सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। ये स्थापित अनुष्ठान आज तक जारी है। मनुदेव श्राद्ध का अनुष्ठान करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें श्राद्ध का देवता कहा गया है। नमस्ते एंड वेलकम टू सनातन जर्नी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेडिशन की जो हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, पितृपक्ष यानी श्राद्ध। चाहे आप पितृपक्ष के बारे में पहली बार सुन रहे हो या इसे बरसों से फॉलो कर रहे हो, हम आज इस टॉपिक को थोड़ा और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। पितृपक्ष शुरू होता है भाद्रपदा मास के कृष्ण पक्ष में, जब पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक श्राद्ध और पूजा की जाती है। पितृपक्ष का आखिरी दिन सर्व पितृ अमावस्या कहलाता है और यह सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है श्राद्ध क्रिया के लिए। सनातन धर्म कहता है कि हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं होता, हम अपने पूर्वजों की लेगेसी को आगे ले जाते हैं। जैसे कि गरुड़ पुराण में लिखा है, श्राद्ध और तर्पण बिना पितरों को तृप्ति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के पहले वर्ष में श्राद्ध का विशेष महत्व है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के 14वें दिन आत्मा यमपुरी की यात्रा शुरू करती है और 17 दिनों में वहां पहुंच जाती है। ये फिर यमराज के दरबार तक पहुंचने के लिए 11 महीनों की यात्रा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आत्मा दरबार में नहीं पहुंच जाती तब तक उसे भोजन, पानी और कपड़े नहीं मिलते। पितृपक्ष के दौरान हम जो दान और तर्पण करते हैं वह इन आत्माओं तक पहुंचता है और उनकी भूख और प्यास को संतुष्ट करता है। ऐसा मानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे एंसेस्टर्स धरती पर आते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का यह समय होता है। महाभारत में एक कहानी है जिसमें कर्ण के स्वर्गवास के बाद उन्हें सिर्फ सोना और रत्न दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के लिए कभी भोजन का दान ही नहीं किया था। तो इंद्रदेव ने कर्ण को पितृपक्ष के दौरान धरती पर जाने का अवसर दिया ताकि वो अपने पितरों के लिए भोजन दान कर सके। पितृपक्ष का मूल यही है, अपने एंसेस्टर्स के लिए श्राद्ध, दान और प्रार्थना करना ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। चलिए अब हम समझते हैं कि ये रिचुअल्स क्या मायने रखते हैं। ऐसा मानते हैं कि जब तक ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता तब तक हमारे पितृ भोजन और जल स्वीकार नहीं करते। अगर आपने ये भाग छोड़ दिया तो पूजा अधूरी मानी जाती है। श्राद्ध के दौरान केवल ब्राह्मणों को ही नहीं, लेकिन कुछ विशेष जीवों और जंतुओं को भी खाना खिलाया जाता है। पर ऐसा क्यों?
कौवे। ऐसा मानते हैं कि जो लोग छोड़कर चले गए हैं वे धरती पर कौवे के रूप में भोजन और पानी की तलाश में आते हैं। कौवे को खिलाना हमारे पूर्वजों को भोजन कराने के समान होता है। एक और विश्वास यह भी है कि कौवे पितृलोक यानी मृतकों का लोक के संदेश वाहक होते हैं और यह पंच तत्वों में से एक तत्व वायु से जुड़े होते हैं। क्या आपको पता है, रामायण में एक कम प्रचलित कहानी है जो भगवान राम और एक कौवे के बीच की है। जब राम और सीता वनवास थे तो एक कौवा जो इंद्र का पुत्र माना गया है उसने सीता पर हमला किया। इसके प्रतिकार में भगवान राम ने एक घास का पत्ता ही अपने अस्त्र के रूप में यूज किया ताकि सीता माता की रक्षा कर सके। डर के मारे वो कौवा धरती के कोने कोने में शरण लेने के लिए भागा, लेकिन कहीं भी रक्षा नहीं मिली। अंत में कौवा भगवान राम के पास लौट आया और उसने क्षमा मांगी। भगवान राम ने ना सिर्फ कौवे को माफ किया बल्कि श्राद्ध विधि में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी प्रदान की। आज भी श्राद्ध के दौरान कौवे को भोजन देना हमारे पितरों को समर्पित करने के लिए एक पवित्र क्रिया मानी गई है। चींटियां श्राद्ध पूजा में चींटियों को भी भोजन देते हैं। चींटी को अग्नि तत्व से जुड़ा माना जाता है और चींटियों को मीठा भोजन देना एक शुभ कर्म मानते हैं। इससे हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। डॉग्स, ऐसा माना गया है कि डॉग्स स्वर्ग और नर्क के द्वार के रक्षक होते हैं। यह जल तत्व से जुड़े होते हैं और इसे भोजन देना एक शुभ संकेत माना जाता है। गौ, गाय को हिंदू धर्म में पहले से ही एक महत्वपूर्ण स्थल प्रदान किया गया है और श्राद्ध के दौरान गाय का खिलाना शुभ मानते हैं। गाय को पृथ्वी तत्व से जुड़ा माना जाता है और ऐसी धारणा है कि पितृपक्ष के दौरान गाय को भोजन देने से आत्मा को शांति मिलती है। तर्पण, जिसका मतलब होता है टू सेशिएट और सैटिस्फाई। ऐसा मानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। तर्पण उनकी आत्मा को शांत कराने और शाश्वत विश्राम की ओर उनकी यात्रा में सहायता करने के लिए किया जाता है। इसमें पानी और काले तिल का दान दिया जाता है। ऐसा मानते हैं कि काला तिल पूर्वजों के नकारात्मक कर्मों को कम करने में विशेष रूप से प्रभावी होता है। ये रिचुअल आमतौर पर किसी नदी, झील या पवित्र जल स्रोत के पास किया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में पानी को शुद्ध करने वाला और जीवन देने वाला तत्व माना गया है। अब आते हैं पिंड दान पर। पिंड का अर्थ है शरीर एंड दान मीन्स डोनेशन, अर्थात गिविंग चैरिटी टू द बॉडी ऑफ द डिसीज्ड। पिंड दान रिप्रेजेंट्स द ट्रांसमिशन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी थ्रू द एक्ट ऑफ जेनरोसिटी एंड थैंकफुलनेस। योग वशिष्ठ के मुताबिक परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए पिंडदान के माध्यम से पूर्वजों की आत्मा के लिए एक नया शरीर बनता है और किसी भी संकट से छुटकारा मिलता है। On receiving पिंडदान, the soul or deceased feels happy and content, and after giving their blessings, they proceed to यमलोक। पितृपक्ष के दौरान कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि during पितृपक्ष, the person performing the श्राद्ध rituals should not cut their nails. Not only this, one should also avoid cutting their hair. Religious beliefs के मुताबिक कोई भी अच्छा काम पितृपक्ष के दौरान शुरू नहीं करना चाहिए। Avoid buying new clothes because they are considered inauspicious. Buying gold, silver and artificial jewelry is also considered inauspicious during Pitrapaksh. While we were not able to find any religious texts stating why we should not be doing these things, but one reason why this might be suggested is the time of Shraddh is supposed to be one of devotion and remembrance, diving deeper into our spiritual selves and seeking to reach and remember those who have passed. ऐसे समय में घर पे रहना और रिचुअल्स पे ध्यान देना ज़्यादा महत्व रखता है। Over the years, it is possible that these practices took the form of superstition, leading to people fearing doing any auspicious things during this time. पितृपक्ष सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल हीलिंग का भी टाइम होता है। Some psychological benefits that can be observed during Shraddh are grief processing. The loss of a loved one can be emotionally overwhelming. श्राद्ध दुख मनाने और मृतकों को याद करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका प्रदान करता है। इन रिचुअल्स में भाग लेना लोगों को हेल्प करता है उनकी ग्रीफ को प्रोसेस करने में। कनेक्शन,
ये विश्वास कि पितृपक्ष के दौरान मृत पूर्वज वापस आते हैं हमारे और उनके बीच एक कनेक्शन बिल्ड करता है। ये विश्वास सुकून देने वाला हो सकता है और लोगों को ये महसूस कराने में मदद करता है कि उनके प्रियजन अभी भी उनके जीवन का एक हिस्सा है। Mindfulness and gratitude. Shraddh involves mindfulness as we focus on the rituals and offerings. इसके अलावा पूर्वजों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से पॉजिटिव इमोशंस एंड साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग को बढ़ावा भी मिलता है। All these rituals and traditions that our religion preaches are nothing but a way to connect us with our surroundings. One must be grateful of what we have and always remember to be grounded. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल सनातन जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति।